नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नैन्सी सक्सेस क्लासेस। दोस्तों, आज मैं आप सभी लोगों को एसएससी मैथ के बीजगणितीय टॉपिक को बताऊंगी। एसएससी मैथ में बीजगणितीय टॉपिक को बताऊंगी दोस्तों। तो बीजगणितीय टॉपिक में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एसएससी एग्ज़ाम और सभी कंपटीशन की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, पहले मैं आप सभी लोगों को फार्मूला समझा देती हूँ, उसके बाद क्वेश्चन लेकर सॉल्व कराऊंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा पहला फार्मूला है। पहला फार्मूला का हम यहाँ पे देखेंगे। देखिए दोस्तों, यदि हमारा x + 1/x = n दिया हो, यदि x + 1/x = n दिया हो तो हमें x² + 1/x² का मान निकालना है, या फिर x³ + 1/x³ का मान निकालना है, या x⁴ + 1/x⁴, या x⁵ + 1/x⁵, या x�6 + 1/x�6, या फिर x�7 + 1/x�7 का मान निकालना है। तो हम किस फार्मूले का यूज करेंगे? तो देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे नोट कर रखा है, तो आप सभी लोगों को मैं अभी बताऊंगी कि इस फार्मूले का यूज आप सभी लोग कैसे करके आसानी से मैथ के सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, यदि हमारा दिया हो, यदि x + 1/x का मान n दिया हो और हमें x² + 1/x² का मान ज्ञात करना है, तो उसका फार्मूला हो जाता है n² - 2। देखिए दोस्तों, यदि x + 1/x का मान n दिया हो और हमें x² + 1/x² का मान ज्ञात करना है, तो उसका फार्मूला होता है n² - 2, यानी कि n² यहाँ यानी कि x/1/x का मान जितना दिया हो उसके वर्ग में से हम 2 को घटा देंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों, इस सूत्र पर मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है। यदि x + 1/x का मान 4 हो तो x² 1/x² का मान ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों, x + 1/x का मान हमारा 4 दिया है और x² + 1/x² का मान ज्ञात करना है। तो हो जाएगा x² 1/x² बराबर होता है। तो देखिए दोस्तों, x + 1/x = 4 दिया है, तो इसका फार्मूला होता है n² - 2। n² यानी कि 4 का स्क्वायर माइनस में 2 कर देंगे, तो 4 का स्क्वायर हमारा 16 हो जाएगा, और 16 में से 2 घट जाएगा तो 14। तो 14 इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों, हमने फार्मूले का यूज करके कितनी आसानी तरीके से इसका मान निकाल लिया। x + 1/x = हमारा 4 दिया था और हमें x² + 1/x² का मान ज्ञात करना था। तो इसका फार्मूला हमने आप सभी लोगों को ऊपर बताया कि यदि x + 1/x = n दिया हो और हमें x² + 1/x² का मान ज्ञात करना हो तो हो जाएगा n² - 2। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, हमारा क्वेश्चन में दिया था कि x + 1/x = 4 दिया है और हमें x² + 1/x² का मान ज्ञात करना है। तो n² - 2 हो जाएगा x² + 1/x² बराबर। तो n का मान हमारे यहाँ पे 4 दिया है, तो 4 का स्क्वायर - 2 हो जाएगा, तो 4 का स्क्वायर 16, और 16 में से 2 घटाएंगे तो 14। तो 14 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों, हम लोग दूसरे फार्मूले को देखते हैं। और यदि हमारा दूसरा फार्मूला x + 1/x = n दिया हो और हमें x³ + 1/x³ का मान पूछे, तो उसका फार्मूला होता है n³ - 3n। देखिए दोस्तों, यदि x + 1/x = n दिया हो और हमें x³ + 1/x³ का मान ज्ञात करना होता है, तो उसका फार्मूला हो जाता है n³ - 3n। अब देखिए दोस्तों, इसी क्वेश्चन में हम आप सब लोग को बताते हैं। तो हमारा क्वेश्चन दिया है, यदि x + 1/x = 4 दिया है और हमें x³ + 1/x³ का मान ज्ञात करना है, तो दोस्तों हो जाएगा x³ + 1/x³ का हमें मान ज्ञात करना है। तो हो जाएगा, हमारा फार्मूला में होता है n³ - 3n। हमारा फार्मूला होता है x³ + 1/x³ का n³ - 3n। तो देखिए दोस्तों, n की जगह पे हमारा 4 दिया है, तो 4 का क्यूब -3 × 4 हो जाएगा। 4 का क्यूब हमारा 64 हो जाएगा, और माइनस में 12। अब 64 में से 12 घटाएंगे तो हमारा 52 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, हमने फार्मूले का यूज किया कि x³ + 1/x³ का फार्मूला होता है n³ - 3n।
तो n की जगह पे क्वेश्चन में 4 दिया है, तो 4 का क्यूब माइनस 3 गुणे 4 हो जाएगा। तो 4 का क्यूब 64 और 4 तियाँ 12। 64 में से 12 को घटा देंगे तो 12 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमने एक्स क्यूब प्लस 1 अपान एक्स क्यूब का मान भी फार्मूले की सहायता से निकाल लिया। अब हम लोग आगे की फार्मूले को देखेंगे। तो हमारा अगला फार्मूला दिया है तीसरा, एक्स की घात 4 प्लस 1 अपान एक्स की घात 4। एक्स की घात 4 प्लस 1 अपान एक्स की घात 4 का मान निकालना है। यदि हमें एक्स प्लस 1 अपान एक्स इक्वल टू n दिया हो और हमें एक्स की घात 4 प्लस 1 अपान एक्स की घात 4 का मान निकालना हो, तो इसका फार्मूला हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस में 2। देखिए दोस्तों, इसका फार्मूला हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2, या फिर आप ऐसे याद कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, एक्स की घात 4 प्लस 1 अपान एक्स की घात 4 हमारा किसका वर्ग है? तो एक्स की घात 4 एक्स स्क्वायर का वर्ग है। तो एक्स स्क्वायर के फार्मूले में एक्स की घात 4 हमारा एक्स स्क्वायर का वर्ग होता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर का जो फार्मूला होता है उसका वर्ग करके हम उसमें से 2 को घटा देंगे, तब भी हमारा वही सूत्र बन जाएगा। देखिए दोस्तों, एक्स की घात 4 हमारा एक्स स्क्वायर का वर्ग होता है। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर का जो फार्मूला होता है उसका हम वर्ग कर देंगे और उसमें से 2 घटा देंगे, तो एक्स की घात 4 प्लस 1 अपान एक्स की घात 4 का मान निकल आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर का फार्मूला होता है n स्क्वायर माइनस 2। अब उसी का वर्ग करके हम 2 को घटा देंगे, तो एक्स की घात 4 प्लस 1 अपान एक्स की घात 4 का मान निकल के आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों, एक्स की घात 4 प्लस 1 अपान एक्स की घात 4 का फार्मूला हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस में 2। हमें एक्स की घात 4 प्लस 1 अपान एक्स की घात 4 का मान निकालना होगा, तो हम n स्क्वायर माइनस 2 का वर्ग करके उसमें से 2 घटा देंगे, या फिर देखिए दोस्तों, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर का जो मान निकाले हैं उसका वर्ग करके हम उसमें से 2 घटा देंगे, तब भी हमारा राइट है। दोस्तों, हम इसका मान निकालते हैं। हमें एक्स की घात 4, देखिए क्वेश्चन में हमारा दिया है कि यदि एक्स प्लस 1 अपान एक्स इक्वल टू 4 है तो एक्स की घात 4 प्लस 1 अपान एक्स की घात 4 का मान ज्ञात कीजिए। देखिए हमारा क्वेश्चन में दिया है एक्स प्लस 1 अपान एक्स इक्वल टू 4 है, तो एक्स की घात 4 प्लस 1 अपान एक्स की घात 4 का मान ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों, हम इसमें फार्मूले का यूज करेंगे। हमारा फार्मूला है, ये हमें मान ज्ञात करना है एक्स की घात 4 प्लस 1 अपान एक्स की घात 4 का मान यही ज्ञात करना है। तो इसका फार्मूला होता है n स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस में 2। देखिए दोस्तों, हमने n स्क्वायर माइनस 2 का वर्ग निकाला है, n स्क्वायर माइनस 2 का मान निकाला है। तो n स्क्वायर माइनस 2 का मान हमने जब निकाला था तो हमारा आंसर 14 आया था। देखिए दोस्तों, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर में हमने n स्क्वायर माइनस 2 का मान निकाला तो 14 आएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे n स्क्वायर माइनस 2 की जगह पे 14 का होल स्क्वायर माइनस में 2 हो जाएगा। अब 14 का वर्ग हमारा 196 होता है और माइनस में 2, 196 में से 2 घट जाएगा तो 194 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 196 में से 2 को घटा देंगे तो 194 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आप सभी लोगों को एक्स की घात 4 प्लस 1 अपान एक्स की घात 4 का मान निकालना समझ में आ गया होगा। देखिए दोस्तों, एक्स की घात 4 हमारा एक्स स्क्वायर का वर्ग है। तो एक्स स्क्वायर के वर्ग में जितना मान आया है उसका वर्ग करके हम उसमें से 2 घटा देंगे, तो हमारा एक्स की घात 4 प्लस 1 अपान एक्स की घात 4 का मान निकल के आ जाएगा। तो हमने एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर का जब वर्ग करके निकाला तो n स्क्वायर माइनस 2 का मान हमारा 14 आया था। अब 14 के वर्ग में से 2 को घटा देंगे तो हमारा एक्स की घात 4 प्लस 1 अपान एक्स की घात 4 का मान निकल आ जाएगा। तो 14 का वर्ग 196 माइनस 2 तो हो जाएगा 194 इसका राइट आंसर। या फिर देखिए दोस्तों, इस फार्मूले का डायरेक्ट आप यूज करिए, तो इसमें हम n का मान रख के हल करते हैं तब भी हमारा आंसर 194 आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों, n का स्क्वायर माइनस 2, n का मान हमारा 4 है, तो 4 का स्क्वायर और माइनस में 2 और पूरे का होल स्क्वायर और माइनस में 2 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, 4 का स्क्वायर हमारा 16 होता है और 16 में से 2 जाएगा तो 14 हो जाएगा। 14 का वर्ग माइनस 2, तब भी देखिए दोस्तों हमारा उतना ही आएगा। अब 14 का वर्ग 196 में से 2 घट जाएगा तो 194 आ जाएगा। देखिए दोस्तों, तब भी हमारा उतना ही आएगा। आप इस तरह लगाइए या इस तरह, दोनों बात एक ही होगा। तो एक्स की घात 4 का एक्स स्क्वायर का वर्ग है, तो हम उसी में डायरेक्ट मान रख के कर लेंगे, तो हमारा राइट आंसर आ गया 194। फिर दोस्तों, हम लोग अगले
फार्मूले को देखते हैं। तो हमारा अगला चौथा फार्मूला है, चौथा फार्मूला हमारा दिया है, यदि x + 1/x इक्वल टू n है तो x की घात 5 + 1/x की घात 5 का मान हमें निकालना है। देखिए दोस्तों, हमारा फार्मूला दिया है, यदि x + 1/x इक्वल टू n है तो x की घात 5 + 1/x की घात 5 का हमें मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? देखिए दोस्तों, 5 हमारा किस प्रकार आता है। तो 5 हम 3 और 2 को जब जोड़ते हैं तो हमारा गुणनखंड में 5 3 और 2 को जोड़ने पर आता है और गुणा करने पे 6 आता है। तो 5 2 और 3 को जोड़ेंगे, यानी कि 2 और 3 वाले फार्मूले का इसमें यूज करके उसमें से 2 को घटा देंगे। 2 और 3 के फार्मूले को आपस में मल्टीपल करके उसमें से 2 घटा देंगे तो हमारा x की घात 5 + 1/x की घात 5 का मान निकल आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों, x की घात 5 + 1/x की घात 5 हो जाएगा x² + 1/x², एक ब्रैकेट में हो जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में x³ + 1/x³ और माइनस में 2 हो जाएगा। देखिए दोस्तों, तो x की घात 5 + 1/x की घात 5 का फार्मूला हो जाएगा n² - 2 और दूसरे ब्रैकेट में n की घात 3 - 3n और फिर -2 हो जाएगा। x की घात 5 + 1/x की घात 5 का फार्मूला हो जाएगा, एक ब्रैकेट में n² - 2, दूसरे ब्रैकेट में n³ - 3n और माइनस में 2 हो जाएगा। n³ - 3n ब्रैकेट बंद, फिर -2 हो जाएगा। तो दोस्तों, हम इस पर भी एक सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारा इसी में हम सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारा यदि दिया हो x + 1/x इक्वल टू 4 दिया हो और हमें x की घात 5 + 1/x की घात 5 का मान निकालना है, तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखिए दोस्तों, हमें x की घात 5 + 1/x की घात 5 का मान निकालना है। तो x की घात 5 + 1/x की घात 5 का मान निकालना है, तो इसका फार्मूला होता है n² - 2, दूसरे ब्रैकेट में n³ - 3n और -2 हो जाएगा। x की घात 5 + 1/x की घात 5 का फार्मूला होता है n² - 2, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में n³ - 3n और माइनस में 2 हो जाएगा। तो दोस्तों, हमने n² - 2 का मान और n³ - 3n का मान हमने ऊपर निकाल रखा है। तो n² - 2 का मान हमने जब निकाला था तो हमारा 14 आया था। n² - 2 का मान हमने जब निकाला था तो 14 आया था। देखिए यहाँ पे दिया है x² + 1/x² इक्वल टू होता है n² - 2। तो n² - 2 का मान हमने निकाला तो आंसर हमारा 14 आया था। तो हम n² - 2 की जगह पे 14 रख देंगे, 14 हो जाएगा। और गुणे में n³ - 3n का मान हमने निकाला तो n³ - 3n का मान हमारा 52 आया था। तो 14 × 52 हो जाएगा और माइनस में 2 हो जाएगा। देखिए दोस्तों, x की घात 5 + 1/x की घात 5 का इसी फार्मूले का यूज करके मान निकाला जाता है। तो 14 × 52 जब करेंगे तो हो जाएगा। तो दोस्तों, जब 14 का 52 में गुणा करेंगे तो 728 हो जाएगा और 728 - 2, 728 में से 2 घटाएंगे तो 726 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 728 में से 2 को घटा देंगे तो 726 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, हमें x की घात 5 + 1/x की घात 5 का मान निकालना था। तो x की घात 5 + 1/x की घात 5 का फार्मूला होता है n² - 2, एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा n³ - 3n और माइनस में 2 हो जाएगा। x की घात 5 + 1/x की घात 5 का फार्मूला होता है n² - 2, एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में n³ - 3n और माइनस में 2 हो जाएगा। तो n² - 2 का मान मैंने पहले ही निकाल लिया था। तो n² - 2 का मान हमारा 14 आया था और ये गुणे में हो जाएगा n³ - 3n का मान 52 माइनस में 2 हो जाएगा। 14 और 52 का जब आपस में मल्टीपल करेंगे तो 728 हो जाएगा और माइनस में 2 कर देंगे तो 728 में से 2 घट जाएगा तो 726 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों, हम लोग आगे के फार्मूले को देखते हैं। तो हमारा अगला फार्मूला 5वां दिया है, यदि x + 1/x का मान n हो तो, यदि x + 1/x का मान n हो तो हमें x की घात 6 + 1/x की घात 6 का मान निकालना है। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? x की घात 6 + 1/x की घात 6 का मान ज्ञात करना है, तो हम उसको कौन से फार्मूले का यूज करेंगे? अब देखिए दोस्तों, x की घात 6 + 1/x की घात 6 या फिर x की घात 6 हमारा x की घात
3 का वर्ग होता है। x की घात 3 की घात अगर 2 कर देंगे तो हमारा मान x की घात 6 आ जाएगा। तो यानी कि x की घात 3 + 1 अपान x की घात 3 का जो फार्मूला होता है उसका हम वर्ग करके उसमें से 2 घटा देंगे तो हमारा x की घात 6 + 1 अपान x की घात 6 का फार्मूला बन जाएगा। देखिए दोस्तों, x की घात 6 हमारा x की घात 3 का 2 कर देंगे तो हमारा x की घात 6 बन जाता है। तो हम x की घात 3 + 1 अपान x की घात 3 का 3 के फार्मूले का वर्ग करके उसमें से 2 घटा देंगे तो हमारा x की घात 6 + 1 अपान x की घात 6 बन जाएगा। तो इसका फार्मूला हो जाएगा x की घात 6 + 1 अपान x की घात 6 का n क्यूब -3n का होल स्क्वायर -2 n क्यूब -3n का होल स्क्वायर और माइनस में 2 इसका फार्मूला बन जाएगा। देखिए दोस्तों, n क्यूब x की घात x क्यूब + 1 अपान x क्यूब का फार्मूला होता है n क्यूब -3n। तो इसका वर्ग करके इसमें से 2 घटा देंगे तो हमारा x की घात 6 + 1 अपान x की घात 6 का मान निकल आ जाएगा। तो हो जाएगा इसका फार्मूला n क्यूब -3n का होल स्क्वायर माइनस में 2 हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं इस पर भी आप सभी लोगों को सवाल को सॉल्व करवा देती हूँ। तो हम उसी क्वेश्चन को ही लेते हैं। तो इसमें हमें ये जब हमें x की घात 6 + 1 अपान x की घात 6 का मान निकालना है तो हम कैसे करेंगे। तो x की घात 6 + 1 अपान x की घात 6 का हमें मान निकालना है तो इसका फार्मूला हो जाएगा n क्यूब -3n का होल स्क्वायर माइनस में 2 हो जाएगा। n क्यूब -3n का होल स्क्वायर और माइनस में 2 इसका हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, n क्यूब -3n का हमने मान निकाला तो n क्यूब -3n का मान 52 आ जाएगा। n क्यूब -3n का मान 52 आया था तो 52 का होल स्क्वायर माइनस में 2 हो जाएगा। अब दोस्तों 52 का वर्ग करेंगे तो 2704 हो जाएगा। 52 का वर्ग करेंगे तो 2704 और माइनस में इसमें से 2 कर देंगे तो 2704 में से 2 घटा देंगे तो 2702 हो जाएगा और 2702 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, मैंने आप सभी लोगों को आज अलजेब्रा के महत्वपूर्ण फार्मूले को बताया और महत्वपूर्ण फार्मूले से हमने कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप सभी लोगों को करवा दिया। तो दोस्तों, यह सभी क्वेश्चन ही एसएससी और सभी कंपटीशन की परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आप सभी लोग बीजगणितीय फार्मूले को ज़रूर तैयार कर लीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर लीजिए। दोस्तों, आप इस फार्मूले का यूज करेंगे तो बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्द, बहुत ही कम समय में आप सभी लोग क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। और यदि विस्तार रूप से करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, जबकि हमें वहाँ पे टाइम बहुत बचाना रहता है पेपर में। तो देखिए दोस्तों, मैंने x की घात 6 + 1 अपान x की घात 6 का मान निकाला तो इसका फार्मूला हो जाएगा n क्यूब -3n का होल स्क्वायर और माइनस में 2 हो जाएगा। और n क्यूब -3n का मैंने मान निकाला था तो इसका मान 52 आया था तो 52 का वर्ग -2 हो जाएगा। अब 52 का वर्ग निकाले तो 2704 आ गया, उसमें से 2 घटा देंगे तो 2702 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों, हमारा अगला फार्मूला है x की घात 7 + 1 अपान x की घात 7 का मान जब निकालना हो। यदि हमारा यह x + 1 अपान x = n दिया हो और हमें x की घात 7 + 1 अपान x की घात 7 का मान निकालना है तो हम कैसे इसको निकालेंगे। तो x की घात 7 + 1 अपान x की घात 7 का हो जाएगा एक ब्रैकेट में। देखिए दोस्तों, x की घात 7 हमारा 3 और 4 को जोड़ने के बाद आता है तो हम इसमें 3 वाले फार्मूले को 3 घात वाले फार्मूले और 4 घात वाले फार्मूले का यूज करके इसमें से एक घात वाले फार्मूले को घटा देंगे तो इसका फार्मूला हो जाएगा एक ब्रैकेट में x क्यूब + 1 अपान x क्यूब, दूसरे ब्रैकेट में x की घात 4 + 1 अपान x की घात 4 और माइनस में x + 1 अपान x हो जाएगा। यानी कि देखिए यह भी हो सकता है कि n क्यूब -3n और दूसरे ब्रैकेट में n स्क्वायर -2, नहीं यहाँ पे 4 हो जाएगा का होल स्क्वायर और माइनस में 2 हो जाएगा। तो दोस्तों, x की घात 7 + 1 अपान x की घात 7 का फार्मूला हो जाएगा एक ब्रैकेट में x क्यूब + 1 अपान x क्यूब, दूसरे ब्रैकेट में x की घात 4 + 1 अपान x की घात 4 माइनस में x + 1 अपान x हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, मैंने आप सभी लोगों को फार्मूला, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला को करवा दिया है। अब हम इसमें से 1-2 क्वेश्चन और को सॉल्व कर लेते हैं। 1-2 क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं तो आप सभी लोग भी क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। देखिए दोस्तों, जैसे हमारा यहाँ पे यदि दिया हो, यदि x + 1 अपान x = 5 दिया हो
5 दिया हो और हमें मान निकालना हो। पहला मान हमें किसका निकालना है, तो पहला मान एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे। दूसरा हमें x³ प्लस 1/x³ का मान निकालना हो। तो देखिए दोस्तों, हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमें दिया है यदि x + 1/x = 5 हो तो हमें पहला मान निकालना है x² प्लस 1/x² का। तो देखिए दोस्तों, मैंने आप सभी लोगों को अभी फार्मूले से बताया कि यदि x + 1/n = n दिया हो तो हमें x² प्लस 1/x² का फार्मूला हो जाता है n² - 2। अब n की जगह पे हम 5 रख देंगे तो 5 का वर्ग -2 हो जाएगा। 5 का वर्ग 25 और 25 में से 2 घट जाएगा तो 23 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, हमने आप लोगों को फार्मूले से बताया था कि x + 1/x = n दिया हो और हमें x² प्लस 1/x² का मान ज्ञात करना हो तो होता है उसका फार्मूला n² - 2। तो n की जगह पे यहाँ 5 दिया तो 5 का वर्ग -2 हो जाएगा। 5 का वर्ग 25, 25 में से 2 घट जाएगा तो 23 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, हमें अगला किसका मान निकालना है, तो अगला हमारा x³ प्लस 1/x³ का मान निकालना है। अगला हमारा x³ प्लस 1/x³ का मान निकालना है। तो देखिए दोस्तों, x³ प्लस 1/x³ का जब हम मान निकालेंगे तो इसका फार्मूला होता है n³ - 3n। इसका फार्मूला होता है n³ - 3n। n का मान हमारा 5 दिया है तो 5 का क्यूब माइनस 3 गुणे 5 हो जाएगा। 5 का क्यूब माइनस 3 गुणे 5 हो जाएगा। 5 का वर्ग 125, 125 में से 15 को घटा देंगे तो हमारा 110 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 110 हमारा इसका राइट आंसर आ गया। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में हमारा दिया था यदि x + 1/x = 5 है तो हमें नंबर 1 पर x² प्लस 1/x² का मान निकालना था और दूसरा हमें x³ प्लस 1/x³ का मान निकालना था। तो देखिए दोस्तों, हमने कितनी आसानी तरीके से फार्मूले से इसका मान निकाल लिया। तो दोस्तों, जहाँ हम x² प्लस 1/x² का मान निकालेंगे तो इसका फार्मूला होता है n² - 2। तो n की जगह पे हम 5 का वर्ग करेंगे तो 5 का वर्ग -2। अब 5 का वर्ग 25 होता है, 25 में से 2 को घटा देंगे तो 23 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जब हम x³ प्लस 1/x³ का मान निकालेंगे तो इसका फार्मूला होता है n³ - 3n। अब n की जगह पे दोस्तों हम 5 रख देंगे तो 5 का क्यूब माइनस 3 गुणे 5 हो जाएगा। तो 5 का वर्ग क्यूब हमारा 125 होता है और 3 × 5 = 15 हो जाएगा। 125 में से 15 को घटा देंगे तो इसका राइट आंसर 110 निकल के आ जाएगा। दोस्तों, अब मैं आगे की क्वेश्चन को सॉल्व कराती हूँ। तो हमने यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन लिया है। जैसे दूसरा हमारा है यदि x + 1/x = x³ प्लस 1/x x + 1/x = 2 दिया है, 2 दिया है तो x³ प्लस 1/x³ कामा x⁴ प्लस 1/x⁴ का मान ज्ञात करो। का मान ज्ञात करो, यही हमको दिया है। देखिए दोस्तों, हमें क्वेश्चन में दिया क्या है, यदि x + 1/x = 2 है तो x³ प्लस 1/x³ कामा x⁴ प्लस x⁴ का मान हमें ज्ञात करना है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए दोस्तों, हो जाएगा हमारा। हमें यहाँ पे दिया है यदि x + 1/x = 2 है तो x³ प्लस 1/x³ कामा x⁴ प्लस 1/x⁴ का हमें मान निकालना है तो हो जाएगा। देखिए दोस्तों, हमें क्वेश्चन में x + 1/x का मान हमें 2 दिया है और हमसे पूछा है x³ प्लस 1/x³ का मान निकालना है। तो देखिए दोस्तों, x³ प्लस 1/x³ का फार्मूला होता है n³ - 3n। इसका मान होता है n³ - 3n। तो देखिए दोस्तों, n³ - 3n तो n³ यानी कि n³ का मतलब 2 का क्यूब माइनस 3n तो हो जाएगा 2 का क्यूब माइनस 3 गुणे 2 हो जाएगा। अब 2 का वर्ग हमारा 2 का घन हमारा 8 हो जाएगा, 3 दूनी 6, 8 में से 2 घटा देंगे तो 8 में से 6 घटाएंगे तो हमारा 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, 8 में से 6 घटा देंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा 2 निकल के आ गया।
हमें देखिए दोस्तों x प्लस 1 अपान एक्स का मान 2 दिया था और हमें ज्ञात करना था x क्यूब प्लस 1 अपान एक्स क्यूब का मान। तो एक्स क्यूब प्लस 1 अपान एक्स क्यूब का मान जब निकालेंगे तो इसका फार्मूला होता है एन क्यूब माइनस 3n, एन क्यूब माइनस 3n। अब हमें एन का मान इस क्वेश्चन में 2 दिया है, तो 2 का क्यूब माइनस 3 गुणे 2 हो जाएगा, 2 का क्यूब माइनस 3 गुणे 2 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों 2 का क्यूब हमारा 8 हो जाएगा और माइनस में 3 दूनी 6, 8 में से 6 घटा देंगे तो 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और हमें x की घात 4 प्लस 1 अपान x की घात 4 का मान निकालना है। हमें x की घात 4 प्लस 1 अपान x की घात 4 का मान निकालना है। तो देखिए दोस्तों x की घात 4 प्लस 1 अपान x की घात 4, तो इसका फार्मूला होता है एन स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2, एन स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर और माइनस में 2। अब देखिए दोस्तों एन स्क्वायर माइनस 2 का मान जब हम निकालेंगे तो 2 का वर्ग 4, 2 का वर्ग माइनस 2 पूरे का होल स्क्वायर माइनस 2। अब 2 का वर्ग 4 और 4 में से 2 घटा देंगे तो 2, 2 का वर्ग माइनस 2 बचेगा। देखिए दोस्तों 2 का वर्ग 4 होगा और 4 में से 2 घटा देंगे तो 2, तो यानी कि ब्रैकेट में हमारा 2 बचा, तो 2 का वर्ग माइनस 2, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि दोस्तों हमने एक्स क्यूब प्लस 1 अपान एक्स क्यूब का मान भी हमारा 2 आ गया और एक्स की घात 4 प्लस 1 अपान एक्स की घात का भी मान हमारा 2 आ गया। हमारा दूसरा क्वेश्चन था यदि x प्लस 1 अपान एक्स इक्वल टू 2 है तो एक्स क्यूब प्लस 1 अपान एक्स क्यूब का मान एक्स की घात 4 प्लस 1 अपान एक्स की घात 4 का मान हमें ज्ञात करना है। तो हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा, हमें x प्लस 1 अपान एक्स का मान दिया है 2 और हमसे एक्स क्यूब प्लस 1 अपान एक्स क्यूब का मान पूछा है। तो दोस्तों एक्स क्यूब प्लस 1 अपान एक्स क्यूब का फार्मूला होता है एन क्यूब माइनस 3n। अब हमें एन का मान क्वेश्चन में 2 दिया है, तो 2 तो हो जाएगा 2 का क्यूब माइनस 3 गुणे 2। अब 2 का घन हमारा 8 होता है, माइनस 3 दूनी 6 हो जाएगा, 8 में से 6 घटा देंगे तो 2 हमारा एक्स क्यूब प्लस 1 अपान एक्स क्यूब का मान निकल के आ गया 2। फिर हमें अगला निकालना था एक्स की घात 4 प्लस 1 अपान एक्स की घात 4 का मान। तो देखिए दोस्तों एक्स की घात 4 प्लस 1 अपान एक्स की घात 4 का फार्मूला होता है एन स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस में 2, एन स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर और माइनस में 2। अब एन की जगह पे हम 2 रख देंगे तो 2 का वर्ग माइनस 2 का होल स्क्वायर और माइनस में 2। तो दोस्तों 2 का वर्ग करेंगे तो 4 और 4 में से 2 घटा देंगे तो 2 बचेगा। यहाँ पे 2 का वर्ग 4 हो जाएगा और 4 में से 2 घटाएंगे तो 2, तो यानी कि हमारा ब्रैकेट में सिर्फ 2 बचा है, तो 2 का वर्ग माइनस में 2 हो जाएगा। 2 का वर्ग करेंगे तो 4 और 4 में से 2 घटा देंगे तो 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों हमें एक्स क्यूब प्लस 1 अपान एक्स क्यूब का मान भी 2 निकल के आ गया और एक्स की घात 4 प्लस 1 अपान एक्स की घात 4 का मान भी हमारा 2 आ गया। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आप सभी लोगों को हमारा यह क्वेश्चन दूसरा भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन और सॉल्व कराती हूँ। तो दोस्तों जैसे हमारा यदि दिया हो x प्लस 1 अपान एक्स इक्वल टू 10 दिया हो और हमें x की घात 4 प्लस 1 अपान एक्स की घात 4 का मान ज्ञात करना है तो क्या होगा। हमें क्वेश्चन में x प्लस 1 अपान एक्स के मान इक्वल टू 10 दिया हो और x की घात 4 प्लस 1 अपान एक्स की घात 4 का हमें मान ज्ञात करना है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो हो जाएगा, देखिए दोस्तों x प्लस 1 अपान एक्स का मान हमें 10 दिया है और x की घात 4 प्लस 1 अपान एक्स की घात 4 का हमें मान पूछा है। तो x की घात 4 प्लस 1 अपान एक्स की घात 4 का फार्मूला होता है एन स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर और माइनस में 2 हो जाएगा। x की घात 4 प्लस 1 अपान एक्स की घात 4 का फार्मूला हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस में 2। अब देखिए दोस्तों एन स्क्वायर माइनस 2 का मान एन की जगह पे हम 10 रख देंगे तो हो जाएगा 10 स्क्वायर माइनस में 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों 10 का वर्ग 100 और 100 में से 2 घटा देंगे तो 98 हो जाएगा। तो 98 का वर्ग माइनस में 2 कर देंगे। तो देखिए दोस्तों 98 का वर्ग निकालेंगे तो हो जाएगा, तो दोस्तों 98 का वर्ग हमारा 9604 हो जाएगा। 9604 में से हम 2 को घटा देंगे, 98 का वर्ग हमारा 9604 आ जाएगा और 9604 में से 2 घटा देंगे तो 9602 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 9604 में से 2 घटा देंगे तो 9602 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों हमारा तीसरा क्वेश्चन दिया था यदि x प्लस 1 अपान एक्स इक्वल टू
10 दिया था, 10 दिया था और हमें x की घात 4 + 1 अपान x की घात 4 का मान निकालना था। तो देखिए दोस्तों, x की घात 4 + 1 अपान x की घात 4 का फार्मूला होता है n² - 2 का होल स्क्वायर माइनस में 2। अब n की जगह पे हम 10 रख देंगे तो 10 का वर्ग -2 पूरे का होल स्क्वायर माइनस में 2 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, 10 का वर्ग हमारा 100 होता है, 100 में से 2 घटा देंगे तो 98 का वर्ग माइनस में 2 हो जाएगा। 100 में से 2 घटा देंगे तो 98 का वर्ग माइनस में 2 हो जाएगा। तो 98 का वर्ग हम जब करेंगे तो हो जाएगा 9604 और माइनस में 2 हो जाएगा। 98 का वर्ग करेंगे तो 9604 और माइनस में 2 हो जाएगा। अब 9604 में से 2 घटा देंगे तो हमारा 9602 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 9604 में से 9602 घटा देंगे तो 9602 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों हम लोग आगे देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन जैसे x + 1 अपान x का मान 1 है तो x की घात 5 + 1 अपान x की घात 5 का मान हमें ज्ञात करना है। हमें क्वेश्चन में दिया है x + 1 अपान x का मान 1 है तो x की घात 5 + 1 अपान x की घात 5 का हमें मान निकालना है। तो देखिए दोस्तों, हो जाएगा, तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा x की घात 5 + 1 अपान x की घात 5। तो इसका फार्मूला होता है n² - 2, एक ब्रैकेट में n² - 2, दूसरे ब्रैकेट में n³ - 3n माइनस में 2 हो जाएगा। दोस्तों हमारा इसका फार्मूला हो जाएगा x की घात 5 + 1 अपान x की घात 5 का एक ब्रैकेट में। तो देखिए दोस्तों, x की घात 5 + 1 अपान x की घात 5 का हमारा फार्मूला होता है एक ब्रैकेट में n² - 2, दूसरे ब्रैकेट में n³ - 3n ब्रैकेट बंद माइनस में 2 होता है। अब दोस्तों हम यहाँ पे मान रखेंगे तो n की जगह पे 1 रख देंगे तो 1 का वर्ग माइनस में 2, 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, 1 - 2 हो जाएगा और n³ करेंगे यानी कि 1 का क्यूब 1 ही हो जाएगा, 1 माइनस और 3 गुणे 1 यानी कि 3 हो जाएगा और माइनस में 2 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, 1 में से 2 घटाएंगे तो -1 हो जाएगा और गुणे में 1 में से 3 घटाएंगे तो -2 ब्रैकेट बंद और माइनस में 2 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, -1 का -2 के साथ गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा और 2 माइनस में 2 यानी कि 2 से 2 कट जाएगा तो 0 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा 0 आ गया। देखिए दोस्तों, हमारा चौथा क्वेश्चन क्या था कि x + 1 अपान x का मान 1 है तो x की घात 5 + 1 अपान x की घात 5 का हमें मान निकालना था। तो x की घात 5 + 1 अपान x की घात 5 का हो जाएगा, करेंगे तो इसका फार्मूला होता है n² - 2, दूसरे ब्रैकेट में n³ - 3n और माइनस में 2 हो जाएगा। देखिए दोस्तों, n³ + 1 अपान नहीं x³ प्लस x की घात 5 + 1 अपान x की घात 5 का फार्मूला होता है एक ब्रैकेट में n² - 2, दूसरे ब्रैकेट में n³ - 3n और माइनस में 2 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, n की जगह पे हम 1 रख देंगे तो 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, 1 का वर्ग 1 ही हो जाएगा तो 1 - 2 हो जाएगा और ये n³ यानी कि 1 का क्यूब 1 और माइनस में 3 हो जाएगा और माइनस में 2 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, 1 में से -2 को घटाएंगे तो हमारा -1 आ जाएगा और गुणे में 1 में से -3 को घटाएंगे तो -2 हो जाएगा और ब्रैकेट बंद माइनस में 2 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, -1 का -2 के साथ गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा और फिर उसमें से 2 घटा देंगे तो माइनस से प्लस कट जाएगा, घटाएंगे तब भी 0 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 0 आ जाएगा। तो दोस्तों आज मैंने आप सभी लोगों को SSC और ऑल कंपटीशन परीक्षाओं के लिए बीजगणित टॉपिक को पढ़ाया है। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि आप सभी लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और दोस्तों आप सभी लोग इन सभी फार्मूले को अपने कॉपी में नोट कर लीजिए क्योंकि यह फार्मूला ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जब तक आप लोगों को फार्मूला याद नहीं रहेगा तब तक आप सभी लोग सवाल को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों आप सभी लोग इस फार्मूले को अपने कॉपी में ज़रूर नोट कर लीजिए और दोस्तों आप सभी लोग अपने दोस्तों के पास भी हमारा यह वीडियो शेयर कर दीजिए और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों मैं आप सभी लोगों को 1-2 क्वेश्चन दे रही हूँ, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में उसका आंसर ज़रूर बताइएगा। तो हमने यहाँ पे क्वेश्चन लिया तो हम पहला क्वेश्चन दे रहे हैं यहाँ पे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि x + 1 अपान x बराबर 4 है, नहीं यहाँ पे 3 कर लीजिए, x + 1 अपान x = 3 है तो
एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस 1 अपान एक्स क्यूब, कामा एक्स की घात 4 प्लस 1 अपान एक्स की घात 4, और एक्स 5 प्लस 1 अपान एक्स की घात 5, एक्स 6 प्लस 1 अपान एक्स की घात 6 का मान ज्ञात करिए, का मान ज्ञात करो। तो देखिए दोस्तों, हमने आप सभी लोगों को क्या दिया क्वेश्चन में, यदि एक्स प्लस 1 अपान एक्स का मान 3 हो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस 1 अपान एक्स क्यूब, कामा एक्स की घात 4 प्लस 1 अपान एक्स की घात 4, एक्स की घात 5 प्लस 1 अपान एक्स की घात 5, और एक्स की घात 6 प्लस 1 अपान एक्स की घात 6, सभी का मान आप सभी लोगों को ज्ञात करना है। और सभी का मान ज्ञात करके आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बता दीजिएगा। और दोस्तों, जिन भी लोगों को या क्वेश्चन नहीं आएगा, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, तो मैं इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करा दूंगी। आशा करती हूँ कि आप सभी लोगों को आज का हमारा यह वीडियो समझ में आया होगा। तो दोस्तों, आप सभी लोग हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल पर को सब्सक्राइब कर लीजिए। और धन्यवाद दोस्तों।